Hello everyone, welcome back in a session 4 of free certified computer networking course by Net Guardians. I'm Amit Sharma, your mentor for this entire course. तो पिछले 3 सेशंस में हमने नेटवर्क की फाउंडेशन अच्छे से सेट कर दी है। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि नेटवर्क्स कितने बड़े हो सकते हैं, नेटवर्क्स कितने बड़े एरिया में फैलते हैं और उन नेटवर्क्स को क्या नाम दिया जाता है, जैसे पैन, वैन, मैन, लैन, फिर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही विजुअल टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है नेटवर्किंग टोपोलॉजीज। ठीक है। सो नेटवर्किंग टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी वर्ड है उसका एक सिंपल मतलब होता है कोई डिज़ाइन या कोई लेआउट। ठीक है। यानी कि जब कोई इंजीनियर किसी बिल्डिंग को बनाता है फॉर एग्जांपल, तो वो जो डिज़ाइन होता है, वो जो पहला उसका मैप होता है, वो होता है टोपोलॉजी। ठीक है, उसे हम टोपोलॉजी कह सकते हैं। अब उसे हम टोपोलॉजी नहीं कहते, कई सारे रीज़न है, वो फील्ड अलग है, वो चीज़ ही अलग है। बट मैंने फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हारे सामने वो रखा। तो वैसे ही जब कोई नेटवर्क क्रिएट होता है, तो जब उसका कोई ब्लूप्रिंट रेडी होता है, तो उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी। ठीक है। ये एक स्पेसिफिक टर्म है जो नेटवर्किंग के वर्ल्ड में यूज़ होता है। इन शॉर्ट आप समझ लो कि ये एक डिज़ाइन है, जिसके अंदर एक लाइन में कनेक्टेड चीज़ें किसी डिवाइस को कनेक्ट करती है, किसी सेंटर से पॉइंट को कनेक्ट करती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टोपोलॉजी डिसाइड करती है कि आपका नेटवर्क कितना फास्ट होगा। ओके। मार्क माय वर्ड्स, टोपोलॉजी डिसाइड करती है कि आपका जो नेटवर्क है वो कितना फास्ट होगा, कितना रिलायबल होगा। ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे ठीक करना कितना आसान होगा, ये भी डिपेंड करता है टोपोलॉजी के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट हम सेशन में जाते हैं। ठीक है। सो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था पैन, लैन, मैन। चलो एक बार फटाफट उसे रिवाइज करा देता हूँ मैं। पैन क्या होता है? सो यहाँ पे जो हमारा टर्म है ये पैन, ये होता है पर्सनल एरिया। ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब, सॉरी, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब होता है कि आ, कोई ऐसा नेटवर्क जो कि किसी पर्सन के थ्रू क्रिएट किया होगा, जैसे वाईफाई, सॉरी वाईफाई बोल रहा हूँ मैं, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ। ये जो किसी पर्सनल डिवाइस के थ्रू क्रिएट होते हैं, ये होते हैं पैन, जिनका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। हमने पढ़ा था कि जो पैन होता है वो खाली, इसकी जो रेंज होती है वो खाली 10 मीटर की होती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसा छोटा नेटवर्क जिस जो कि किसी होम, ऑफिस या किसी सॉरी सॉरी, हाँ। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो कि किसी होम, किसी ऑफिस, किसी बिल्डिंग को कवर करता है। उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि जियोग्राफिकली थोड़ा छोटा होता है, बट पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मैन। ठीक है। मैन मतलब मेट्रोपोलिशियन एरिया नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो सकता है, स्पेलिंग में गलतियाँ हो सकती है, तो आपसे एक विनती करूँगा कि स्पेलिंग पे ध्यान ना देते हुए कंसेप्ट पे ध्यान दे। ठीक है, वरना कमेंट में आ जाएगा कोई ना कोई। हाँ। तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलिशियन एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि फास्ट सिटीज़ में यूज़ होता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। इन सब सिटीज़ में जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो मैन होता है, स्पेशल टाइप होता है इसका, मैन। अब बहुत लोग आएंगे कि क्या जो यूपी, बिहार, राजस्थान, गोवा, इन सब जगहों पे यूज़ हो रहा है ये मैन नहीं है? तो ये भी मैन है। ठीक है। पर देखो, किसी भी चीज़ को जब प्रेजेंट करना होता है ना, तो हम एक ऐसी चीज़ का नाम लेते हैं जिसके लिए वो बनी हो, जिसका सोच के वो बनी हो। तो जब मैन डेवलप किया गया था, मैन जब आया था, तो मैन का बेसिकली कंसेप्ट क्या था कि मैन को ये सोचकर बनाया गया था ये खाली मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल होगा। ठीक है। बट धीरे धीरे ये रिलायबल होते गया, ये बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होते गया, तो ये हर सिटीज़ में पहुंचने लगा और हर सिटीज़ को इसने कवर किया। तो आज के समय में ये कॉमन है, मैन हर जगह मिलता है, बट इसको बनाया गया था मेट्रो सिटीज़ के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है वैन। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे देश या पूरी दुनिया को कवर करता है। ठीक है, सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, पूरी दुनिया को कवर करना। तो जो नेटवर्क पूरी दुनिया को कवर करता है उसे हम बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब बेसिकली वैन बनता कैसे है? ठीक है, देखो, लैन से मैन बनेगा और मैन से वैन बनेगा। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल लूंगा छोटा सा।
फॉर सपोज ये हमारा लैन 1 है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा साइड में लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ये है हमारा लैन 1 और ये है हमारा लैन 2, ठीक है। अब समझो कि अगर मुझे लैन 1 में रह के लैन 2 के किसी बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है तो कैसे करूँगा मैं? ओवर द इंटरनेट। तो उसके लिए हमने क्रिएट किया एक और जोन जो कि इन दोनों लैन को कनेक्ट करे, इन दोनों लैन को कवर करे, और उसे हमने नाम दिया मैन, ठीक है। अब मैन कैसे? ये बन गया हमारा मैन 1, या फिर मैन ए दे देता हूँ तुम्हें जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब मैन कैसे बन गया? तो देखो, ये तुम्हारा बिल्डिंग हो गया, ये तुम्हारे फ्रेंड का बिल्डिंग हो गया, तुम दोनों को व्हाट्सएप कॉल करना है, ठीक है। तो तुम दोनों ही इंटरनेट पे हो, ये तुम्हारे आईपी एड्रेस को पता कैसे चलेगा? ये तुम्हारे फ़ोन के थ्रू निकले पैकेट्स को पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमने इन दोनों को कनेक्ट किया। देखो, दोनों ही नेटवर्क कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले होंगे, तब जाके तुम्हारा मैसेज वहाँ तक जा रहा है और उनका मैसेज तुम तक आ रहा है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में शायद से वो बताया था कि बीच में अगर यहाँ बीच में एक गेमिंग सर्वर है और तुम उससे कोई गेम प्ले कर रहे हो, तो तुम्हारे फ्रेंड तक कैसे पता चलेगा कि तुमने उसे हिट किया है या उसने तुम्हें हिट किया है? तो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर तुम दोनों कनेक्ट ही नहीं हो तो कैसे पता चलेगा तुम्हारे डिवाइसेस को कि तुम्हें फ़ोन आया है, मैसेज आया है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जब कनेक्ट होंगे तो ये एक मैन क्रिएट कर देंगे, और ऐसे ही सेम यहाँ पे एक मैन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे एक मैन मैं और क्रिएट कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा लैन 3 और ये हो जाएगा मेरा लैन 4, ठीक है। मैं इन्हें भी कनेक्ट कर देता हूँ एक दूसरे के साथ, ओके। अब देखो, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर मुझे, ये तो हो गया मेरा मैन बी, ठीक है। अब समझो अगर लैन 2 को लैन 4 के किसी बंदे से बात करना है, या लैन 1 को लैन 3 या लैन 4 के किसी बंदे के साथ बात करना है, कैसे होगा? ये दोनों तो अलग ही है, दोनों ही चीज़ डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे जो चीज़ होगी वो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, और अब इन सबको मिला के जो नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा हमारा, वो होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, ये इंडिया की कोई सिटी है, फॉर सपोज जयपुर, ये कोई सिटी है मुंबई, ठीक है। ये इंडिया की कोई सिटी है फॉर सपोज बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ पे हम कोई और सिटी लेते हैं JNK, ठीक है। सॉरी, KNK लिख दिया मैंने, इट्स नॉट JNK मैन, इट्स JNK, ठीक है। JNK, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एग्जाम्पल क्लैश हो जाएगा यार अपना, ठीक। हमने इंडिया की दो सिटीज़ पहले ले लिए, जयपुर और मुंबई। अब ये कोई सिटी हो गया लॉस एंजलिस, यानी कि LA। हमने एक अमेरिका का सिटी ले लिया, यहाँ पे LA कंट्री है, आई नो, बट लेट्स ट्रीट इज एट अ सिटी, ओके। एज सिटी हम उसे ट्रीट करते हैं, ओके। आई नो इट्स कंट्री, ठीक है। लॉस एंजलिस एंड वॉशिंगटन DC ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे अगर अमेरिका से कम्युनिकेट करना है तो हमने इन दोनों, इंडिया और अमेरिका को कनेक्ट कर दिया, और वो एक कनेक्शन क्रिएट हो गया दुनिया के बीच में। ऐसे ही मैंने यहाँ पे इंडिया और अमेरिका का एग्जाम्पल लिया, बट ऐसे ही सारे देश यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, सो एक मैन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल पर्पज से दे रहा हूँ, होप आप सब समझ गए होगे। जो नहीं समझने आए हो यहाँ पे, जो खाली टाइम पास करने आए हो, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, तुम करो कमेंट। मैं तुम्हें नहीं देने वाला भाव, नहीं देने वाला मैं तुम्हें ध्यान। जो जेन्युइन कमेंट्स होंगे, जो मेरे पढ़ने वाले बच्चों के थ्रू कमेंट्स किए गए होंगे, मैं उन पर ही ध्यान दूंगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टुडेस एजेंडा। तो आज हम देखेंगे टोपोलॉजी क्या होता है और ये इतना मैटर क्यों करता है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है। फिर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, इन सब के प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं। अब बेसिकली ये क्या है सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो इसलिए बार बार खांसी आ रही है, जस्ट अवॉइड इट, ठीक है। अब ये चारों क्या है, तो ये जो है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। तो आज हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाओ, बांध लो अपने कुर्सी की पेटी एक उड़ान भरने के लिए, और चलो शुरू करते हैं फिर। तो डिफाइनिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज, जैसे मैंने बताया कि टोपोलॉजी का जो मतलब होता है वो आपके कंप्यूटर और सर्वर को फिजिकली यानी किसी तरीके से कहाँ और कैसे जोड़ा गया है। इसमें
ये चीज़ें डिफाइन होती हैं, ठीक है। उसका जो ब्लूप्रिंट होता है, उसका जो एक मैप होता है कैसे, ठीक है। अब देखो फॉर सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूँ, ये तुम्हारा डिवाइस है, ये तुम्हारा राउटर है, ये तुम्हारा लैपटॉप है, ये तुम्हारा फ़ोन है, ये तुम्हारा टैब है, ये तुम्हारे डैडी का डिवाइस है, ये तुम्हारे मम्मी का डिवाइस है, ये तुम्हारे बहन का डिवाइस है, ये तुम्हारे भाई का डिवाइस है। सो ये भी एक टोपोलॉजी बन गई। ये कौन सी टोपोलॉजी बन गई? ये बन गई स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये अब तुम अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो तुम्हें क्या बता रहा है कि ये जो तुम्हारा राउटर है वो एक ही कनेक्शन में, यानी कि सबको पर्सनली इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे कोई डिले नहीं होगा, इंटरनेट सबसे फास्ट मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे रिलायबली मूव करेगा इंटरनेट यहाँ पे इस टोपोलॉजी में, ठीक है। तो ये होता है टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी के अंदर दो मेन चीज़ें होती है। कौन कौन सी? तो यहाँ पे जो दो मेन चीज़ें होती है वो होती है एक नोड और एक लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे बस दो ही चीज़ें देखी जाती है, नोड और लिंक्स। अब नोड क्या होता है? नोड मतलब हमारे डिवाइसेस या फिर एंड डिवाइसेस, ठीक है। नोड मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये मेरा एक सेंटर डिवाइस है, इससे मैंने कुछ डिवाइसेस को ऐसे कनेक्ट कर दिया अगर, ठीक है। यहाँ पे भी डिवाइस है। अब देखो यहाँ पे जो सर्कल है उसे डिनोट करना है एज अ डिवाइस, ठीक है। जितने भी सर्कल्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वो एक डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जितने डिवाइसेस बनाए ना मैंने, जितने मैंने सर्कल्स बनाए ना यहाँ पे, वो क्या है? वो सब है एक नोड, ठीक है। क्या है वो सब है एक नोड। तो यहाँ पे ये जो सर्कल है वो बन जाएंगे हमारे नोड्स। अब सर्कल यानी नोड्स यानी डिवाइसेस, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ पे होगा कोई डिवाइस, ठीक है। लिंक्स क्या होगा? लिंक्स मतलब वो रास्ता जिससे डेटा ट्रैवल करता है। अब अगर मैं इसके थ्रू, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो मैं अच्छे से दिखे थोड़ा, येलो कलर। ये जो डिवाइस है इसके थ्रू अगर मैं इस डिवाइस को कोई चीज़ भेजा तो वो रास्ता कौन सा फॉलो कर रहा है? जेन्युइन सी बात है, ये रास्ता फॉलो करेगा। तो इसे ही हम बोलते हैं लिंक्स, यानी कि वे मतलब रास्ता, ठीक है। तो ये दो टर्म्स क्लियर रखना हमेशा, ठीक है। उसके बाद चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी, ओके। सो जब हम किसी टोपोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं तो हम तीन सबसे मेन फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखते हैं। कौन कौन से तीन मेन फैक्टर है जो हम उस पर ध्यान देते हैं? पहला तो है कॉस्ट, ठीक है। मतलब कॉस्टिंग जो उसकी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर हो है, ठीक है। अब ज़्यादा पैसे लगाकर कोई छोटा नेटवर्क क्रिएट करना, इट्स नॉट अ स्मार्ट थिंग, ठीक है। उसके बाद आता है जितना ज़्यादा हमारा वायरिंग क्लियर होगा, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा हम वायरिंग पे ध्यान देंगे, जितना ज़्यादा हम अपने वायर्स पे खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा खर्च बढ़ेगा। मतलब अगर मैंने एक ही डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए 15 वायर्स यूज़ कर लिया, जो काम मेरे एक वायर में हो सकता था, तो मैंने बाकी के 14 वायर्स के लिए फालतू पैसे बर्बाद किए, ठीक है। तो खर्चा यहाँ से बढ़ रहा है, दैट मीन्स खर्चा जो है वो हमारा कम होना चाहिए। दूसरा, स्पीड भी क्लियर है। मतलब स्पीड जो होती है ना, वो हमारी अच्छी स्पीड मिलनी चाहिए। जो अच्छी वायरिंग होती है, जो अच्छा कनेक्शन होता है, वो तुम्हें अच्छा स्पीड देगा, ठीक है। अब इन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आती है वो है फॉल्ट। फॉल्ट मतलब टोलरेंस, यानी कि भरोसा। मतलब जब भी तुम कोई नेटवर्क क्रिएट करो तो तुम्हारे यूजर्स को तुम पे ये भरोसा होना चाहिए कि नेटवर्क में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, स्पीड अच्छी होगी, ठीक है। जिससे कि तुम्हारा जो नेटवर्क है वो फेल ना हो। अगर फेल हो तो तुम उसे जल्दी से सही कर पाओ। अब नेटवर्क फेल ना हो मतलब नेटवर्क कोई पेपर में तो बैठा नहीं है। फेल कैसे होगा? नेटवर्क अचानक काम करना बंद कर दे, किसी डिवाइस में कोई इशू आ जाए, कोई फेलियर आ जाए, तो उन सब चीज़ें को जल्दी फिक्स करना होगा, ठीक है। ओके। तो ये तीन चीज़ें, कौन कौन सी तीन चीज़ें मैंने बताई? पहला तो तुम्हें देखना होगा कि नेटवर्क का जो कॉस्ट है वो अच्छा हो, रिलायबल हो, ठीक ठाक हो। दूसरा, जो तुम्हारा वायरिंग का है, ठीक है, जो तुम्हारा जो तुम्हारा स्पीड है वो क्लियर हो, अच्छी हो, फास्ट हो। उसके बाद जो तुम्हारा टॉलरेंस है वो अच्छा होना चाहिए। ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जिस पे तुम्हें ध्यान देना होगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ नेटवर्क, नेटवर्क क्रिएट करते समय तुम्हें ये तीन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। जैसे ये तीन चीज़ें यहाँ पे दी गई है। कॉस्ट मतलब वायरिंग कितनी लगेगी, स्पीड मतलब डेटा जो है हमारा वो कितनी तेज़ी से जाएगा, और फॉल्ट टॉलरेंस, अगर कोई वायर टूट जाए तो नेटवर्क क्या चलेगा, कैसे चलेगा, कितना नेटवर्क हमारा बंद होगा, एंड उससे हमें कितना नुकसान होगा। बस ये चीज़ें, ठीक है। तो होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। चलो फटाफट अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी हमारा पहला टोपोलॉजी है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, मैंने आगे इसके सारे डायग्राम्स लगा के रखे हैं, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं इसको
वर्ड ऑफ माउथ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तुम वहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक बार तुमने यहाँ पे 20% 40% समझ लिया, देन तुम डायग्राम देख के तो 100% समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, जो सारे डिवाइसेस होते हैं ना वो एक सिंगल लाइन में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक एक ही सिंगल केबल में सारे डिवाइसेस, ये एक सिंगल केबल गया है मेरा फॉर सपोज, तो जो मेरे जितने भी 10 15 20 50 100 डिवाइसेस होंगे ना, वो इसी लाइन को कनेक्टेड होंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गई हमारी बस टोपोलॉजी। बस इतना ही है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर अरेंजमेंट में होती है सारी चीज़ें। डेटा का फ्लो, डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ठीक है, डेटा जो होता है हमारा वो ऐसे भी ट्रेवल करेगा और ऐसे भी ट्रेवल करेगा एज पर द नीड। इसके एडवांटेजेस क्या है, पहला तो ये ईजी होता है, इसको हम सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता। कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब इसमें जो वायरिंग होती है वो कम होती है। देखो जैसे मैंने बताया खाली एक वायर यूज़ हो रहा है, उसके बाद सारे खाली कनेक्शंस दिए हैं हमने। ये हमारा एक है जो कि है मेन वायर। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ABCD, ये जो है वो हमारे कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, हमारे डेटा को यूज़ कर रहे हैं थ्रू दी मेन वायर। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर केबल केबल में कहीं पे टूट गया कोई, ठीक है, यहाँ फॉर सपोज मेरा केबल यहाँ पे टूट गया तो मेरा पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड, ट्रैफिक जैम। ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम। यहाँ पे हर डिवाइस एक साथ बात नहीं कर सकते। पहले ए ने कुछ बोला वो सबको पता चलेगा, फिर बी ने कुछ बोला वो ट्रैवल करेगा ऐसे, क्योंकि अगर सारे डिवाइसेस ने एक साथ बोलना चालू कर दिया तो यहाँ पे फिर नेटवर्क कन्फ्यूज हो जाएगा, नेटवर्क खत्म हो जाएगा वहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे है ये ढूंढना ढूंढना मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया खाली एक सिंगल केबल है, तो अब वो केबल कितनी भी लंबी हो यार, तुमने मुंबई से लेके दिल्ली तक बस टोपोलॉजी का यूज़ करके एक सिंगल केबल में इंटरनेट लगा दिया। ठीक है, तो अब वो कितना भी दूर जाए, अब देखो दूर तो जा चुका है वो, अब तुम कहाँ ढूंढोगे, कहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, दिल्ली के साइड में टूटा है, बीच में कहीं पे टूटा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज होता है। चलो देख लेते हैं बस टोपोलॉजी को हम। ये देखो, ये रही हमारी बस टोपोलॉजी। ये देखो जैसे मैंने बताया एक सिंगल लाइन ऑफ केबल यहाँ पे होगा हमारे पास। ठीक है, ये एक सिंगल लाइन है, इसके थ्रू हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा बस टोपोलॉजी। चलो आगे चलते हैं। नाउ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वो है स्टार टोपोलॉजी, आज के समय में सबसे पॉपुलर। ठीक है, इसका जो नाम है वो इसके डिज़ाइन पे ही पड़ा है। अब इसका जो नाम इसके डिवाइस पे पड़ा है उसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, इसमें बीच में एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसे हम हब या स्विच कहते हैं। ठीक है, हब और स्विच क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे अपना डिवाइसेस के कंसेप्ट में। तो इसका जो सेंट्रल डिवाइस होता है, यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स अलग अलग केबल्स के थ्रू उसे सेंटर से कनेक्ट होते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक सेंट्रल डिवाइस होगा हब या स्विच, और मेरे सारे डिवाइसेस अलग अलग केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे। अब हब और स्विच क्या करता है मैंने पहले ही बताया है। हब और स्विच, अगर जिसने हमारा बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ख़त्म किया होगा, इससे पहले वाला कोर्स, अगर उसने ध्यान दिया हो तो उसमें मैंने नेटवर्क हब स्विच ये सारी चीज़ें बताई है, तो उस बच्चे को पता होगा। और जिसने नहीं भी किया है, जो फर्स्ट टाइम आया है, डोंट वरी, जो ये पहली बार ये कोर्स कंटिन्यू कर रहा है या फिर जिसका ये फर्स्ट लेक्चर है, डोंट वरी, मैं बताता हूँ वापस से। देखो हब क्या होता है, हब और स्विच दोनों ही सेम डिवाइस है। दोनों का यूज़ किस लिए होता है, दोनों का यूज़ होता है मैक्सिमम डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। बट डिफरेंस कहाँ पे होता है पता है दोनों में, हब और स्विच डिफर कहाँ पे करते हैं। जो स्विच होता है ना वो स्मार्ट होता है। स्मार्ट होता है मतलब वो हब से ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है उसके पास। हब से ज़्यादा इंटेलिजेंस मतलब, देखो फॉर सपोज ये बीच में मैंने एक हब इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, इससे मेरे कुछ डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, इसे मैंने अपना नाम दे दिया अमित, राम, देन क्या नाम दो यार, चुन्नू। ठीक है, बचपनों में बहुत चिढ़ाने का फेमस नाम, अब मुझे और कुछ सोच नहीं रहा है। चुन्नू मुन्नू। ठीक है, चुन्नू मुन्नू थे दो भाई। उसके बाद चलो यार छोड़ो, नाम मुझे याद आते नहीं है, ना तो याद होते हैं, तो हम ये चार नाम लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखो अगर मुझे अमित को चुन्नू को कुछ भेजना है और मैं हब का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा जो मैसेज है ना वो चुन्नू के पास जाएगा तो सही,
बट वो राम और मुन्नू के पास भी जाएगा। ठीक है, अब समझो अगर यहाँ पर ही कोई महिला मित्र हो, ठीक है, XYZ, और मुन्नू भैया की महिला मित्र हो, और अगर हमारे मुन्नू भैया उससे बात कर रहे हो तो उनकी जो बातें हैं वो प्राइवेट नहीं होंगी, क्योंकि क्या होगा, जब मुन्नू कुछ मैसेज करेगा तो वो चुन्नू, राम और मुझे तीनों को मिलेगा। ऐसे ही जब वो जो महिला मित्र होगी उनकी वो मैसेज करेगी तो वो मुन्नू को तो मिलेगा, पर उनके साथ साथ हम तीनों को भी मज़ा मिलेगा। मज़ा मिलेगा मतलब चैट्स पढ़ने मिलेंगे, गलत वे में मत जाना, हाँ ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, ये होता है हब की वजह से। अब बारी आती है स्विच की। अब मैंने क्या बोला था, स्विच हमारा स्मार्ट होता है, मतलब स्विच हमारा इंटेलिजेंट है। ये लोग कनेक्टेड हैं और ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर उसकी महिला मित्र स्विच का यूज़ करके, ठीक है, मुन्नू की महिला मित्र इन तीनों ने चंदा जमा करके बीच का डिवाइस जो अपग्रेड करा लिया है स्विच पे, प्राइवेसी में ध्यान देते हुए, किसकी प्राइवेसी, मुन्नू और XYZ की प्राइवेसी में ध्यान देते हुए, मतलब मुन्नू और उसकी महिला मित्र की प्राइवेसी को ध्यान देते हुए। ठीक है, अब अगर मुन्नू की महिला मित्र मुन्नू को कुछ मैसेज करेगी तो वो खाली मुन्नू को मिलेगा, इन्हें क्या मिलेगा, इन्हें मिलेगा ठेंगा, मतलब कुछ भी नहीं पता चलेगा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मुन्नू और उसकी महिला मित्र जो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है फ़ायदा स्विच का। तो हब और स्विच में डिफरेंस इतना ही होता है खाली। ठीक है, चलो अब फटाफट बैक टू द टॉपिक। ठीक है, भूल जाओ चुन्नू मुन्नू, सब राम सीता लक्ष्मण भूल जाओ, आ जाओ वापिस से। हाँ, तो ये होता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, आह ओके, यहाँ पे हर सारे डिवाइसेस होते हैं, बीच में स्विच या हब, तुम अपनी पसंद के हिसाब से अपना डिवाइस नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पे स्विच ही होता है। हाँ, वो डिवाइस अपनी पसंद के हिसाब से रख सकता है तुम्हारा नेटवर्क प्रोवाइडर यानी कि ISP प्रोवाइडर, बट वो भी मोस्टली स्विचेज यूज़ करते हैं बिकॉज प्राइवेसी इज़ द थिंग विच नो वन वांट टू लूज। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी स्टार टोपोलॉजी के बारे में। इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया कि स्टार टोपोलॉजी, बीच में एक सेंट्रल डिवाइस होगा और उससे सारे डिवाइसेस सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, लुक्स लाइक अ स्टार और अ व्हील विथ स्पोक। ठीक है, डेटा फ्लो, डेटा मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल डिवाइस, जो इसका डेटा है वो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू ही पास होना चाहिए। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये रिलायबल होता है, मतलब अगर कोई एक केबल फेल हो जाता है तो खाली वो एक कंप्यूटर ही बंद होगा, ना कि पूरा नेटवर्क बंद होगा। ठीक है, देखो मैं बना के समझाता हूँ तुमको। हाँ, देख लो यार, इतनी मेहनत चल रही है तो एक लाइक तो कर दो फटाफट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट। ठीक है, जुड़ जाओ इस कोर्स के साथ, इसकी जो प्लेलिस्ट है सेव कर लो, और डोंट फॉरगेट फाइनल में तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली लर्निंग, इट्स लर्निंग विथ सर्टिफिकेशन। ओके, तो देखो ये क्रिएट हो गया हमारा स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क। अब जैसे यहाँ पे बोला गया कि कोई एक केबल अगर टूट जाती है, मानो हमारी जो ये केबल है वो टूट गई, तो क्या इन सारे डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस बंद होंगे? नहीं बंद होंगे, खाली ये जो डिवाइस है वही बंद होगा, बाकी सारी डिवाइसेस एज इट इज़ वर्क करेंगे विदाउट एनी इशू। ठीक है, इजी ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम ढूंढना बहुत आसान है। अब देखो सारे डिवाइसेस रनिंग है, खाली ये डिवाइस बंद है, मतलब यही डिवाइस का केबल टूटा है, इजीली प्रॉब्लम पता चल जाता है। स्केलेबल, यहाँ पे जब नए डिवाइस को ऐड करना होता है ना तो वो भी बहुत आसान है, बीच में से ऐसे कोई तार डाल दो, ठीक है, ऐसे कोई एक लाइन डाल दो बीच में से, और यहाँ पे एक डिवाइस ऐड कर दो, हो गया। अब इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, कॉस्टली, जैसे मैंने बताया था जितना ज़्यादा केबल यूज़ करोगे उतना ज़्यादा कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा केबल उतना ज़्यादा कॉस्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा कि हाई कॉस्ट इज इक्वल टू मैक्स केबल्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेंट्रल डिवाइस फेलियर। देखो अब अभी तक हमने क्या बात की कि अगर खाली ये डिवाइस फेल होता है तो, बट व्हाट इफ हमारा यही डिवाइस फेल हो जाए, बीच वाला डिवाइस काम करना बंद कर दे, तब तो पूरे नेटवर्क बंद हो जाएगा, पूरे नेटवर्क की लंका लग जाएगी। ठीक है, तो ये थी डिसएडवांटेज और एडवांटेज हमारी इस टोपोलॉजी के। तो ये देखो ये कुछ ऐसे दिखता है, बीच पे है हमारे सर्वर और यहाँ पे है हमारे सारे कंप्यूटर्स। अगर इस कंप्यूटर को बात करना है इस कंप्यूटर से तो ये नेटवर्क डिवाइस ऐसे शेयर होगा। ठीक है, इसको मैसेज भेजना है इसको तो ये ऐसे भेजेगा। ठीक है, रिवर्ट में भी वही जाएगा। तो ऐसे एक प्राइवेट रूट के थ्रू इन्हें सेंट्रल डिवाइस के थ्रू होकर जाना पड़ता है। ये होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, अब हमारी लास्ट दो टोपोलॉजीज बची है, जो यहाँ तक आ गए हो
ठीक है, जिन्होंने यहाँ तक लेक्चर को, जिन्होंने यहाँ तक सेशन को अटेंड कर लिया है, फटाफट सेशन को लाइक कर दो, एक प्यारा सा लाइक ड्रॉप कर दो यार। बहुत दिनों से मैं इस कोर्स पे जब से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। ठीक है, लेकिन जितने भी व्यूज़ है, आई वर्क एज आई एम वर्किंग। ठीक है, तो उसकी चिंता तो मत करो, बस शेयर कर दो अपने दोस्तों, मित्रों, यारों को। ठीक है, उन्हें भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, आगे बढ़ो, साथ में बढ़ो। ठीक है ना। थर्ड टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। अब ये जो मेश टोपोलॉजी होती है, इसका जो कंसेप्ट होता है, इसका जो कंसेप्ट बहुत ईजी है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो हर डिवाइस होता है ना, हर डिवाइस से कनेक्ट होता है। मतलब ईच एंड एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड थ्रू अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ एवरी डिवाइसेस। ठीक है, मतलब देखो, अगर मेरे पास ये 4 डिवाइसेस हैं, तो मैं इसको ऐसे कुछ कनेक्ट करूँगा, ये चारों डिवाइस एक दूसरे के साथ, प्लस ऐसे, प्लस ऐसे, ये इसे भी भेज सके। अरे सॉरी, हाँ, ये इसे भेजेगा, ये इसे, ये इसे, ये इसे। ओके, ये इसे भेज रहा है, ये इसे। ठीक है, तो ये हो गया मेश। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, अगर सिंगल, तो यहाँ पे हर डिवाइस सिंगल केबल के थ्रू हर डिवाइस से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, फुल मेश और पार्शियल मेश। फुल मेश मतलब हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होगा। हाँ सॉरी, फुल मैश मतलब यहाँ पे हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होगा। मतलब हर डिवाइस से कनेक्टेड होगा। देखो यहाँ पे हर कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, ठीक है, बट ध्यान, थोड़ा ऐसे कॉन्सेंट्रेशन लेकर आओ बच्चा, यहाँ पर देखो। ठीक है मुन्ना, ध्यान। हर डिवाइस सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा। मेरा जो ए डिवाइस है, मेरे पास अगर ए बी सी डी ई डिवाइसेस है, तो यहाँ पे जो मेरा ए होगा वो बी सी डी ई सबसे कनेक्टेड होगा, वो होगा मेरा फुल मैश। और पार्शियल मैश क्या होगा, सिर्फ कुछ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगे। मतलब ये ई तो मानो सबसे कनेक्टेड है, बट जो मेरा ए है वो ई को छोड़ के बी सी डी से कनेक्टेड है, तो वो हो जाएगा मेरा पार्शियल मैश। ओके, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो यहाँ पे जो एडवांटेजेस है, मैक्सिमम रिलायबिलिटी, मतलब हमको बहुत ज़्यादा पाथ्स मिल जाते हैं नेटवर्क शेयर करने के लिए। अगर एक रास्ता बंद होता है तो हम दूसरे रास्ते से, ठीक है, एक दरवाज़ा बंद करोगे तो हम दूसरा दरवाज़ा तोड़ के आ जाएंगे, वो सीन होता है यहाँ पे। हाईएस्ट फॉल्ट टोलरेंस, मतलब फेलियर का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, फेलियर का चांस बहुत मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, ऐसे 0% चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है ये, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होने का रीज़न जो मैंने फॉर्मूला दिया है तुमको, कॉस्ट इज इक्वल टू वायर्स। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो एक चीज़ याद कर लो, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वायर्स इन नेटवर्किंग। जितना कॉस्ट बढ़ेगा उतना तुम्हारा वायर्स ज़्यादा होंगे, जितना वायर्स ज़्यादा होंगे उतना तुम्हारा कॉस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, डिफ़िकल्ट इंस्टॉलेशन सेटअप करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हर डिवाइस को, हर डिवाइस से सारे डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम होता है। इसके बाद आता है हमारा स्केलेबिलिटी इशू। नए डिवाइस को ऐड करना मुश्किल होता है, क्योंकि समझो तुमने 10 डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा है, उसमें तुम्हें 11वां डिवाइस अब लगाना है, तो तुम्हें उसे बाकी के 10 के साथ भी कनेक्शन देना पड़ेगा, विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ये होता है हमारा मेश टोपोलॉजी। जैसे तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे, जो डिवाइस 1 है वो हर डिवाइस से कनेक्टेड है किसी ना किसी थ्रू। वैसे तो ये काला जादू वाला मुझे लग रहा है, यहाँ पे नींबू रख दो, यहाँ पे नींबू, ऐसे हर जगह पे नींबू रख दो, ओम भट्ट स्वाहा, कल तक 100 सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे एक नींबू नहीं रखा था मैंने। हट यार, काला जादू भी नहीं होता मुझसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ये जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, देखो ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ये मिक्सचर है सारी टोपोलॉजीज का। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट समझो, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। कंसेप्ट समझो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज। ठीक है, स्टार और बस टोपोलॉजी को अगर हम मिला दे तो हमारे पास बन जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज एंड ओवरकम देयर लिमिटेशंस। अब जैसे हमने देखा, मैश जो है वो हमारा 0% चांसेस देता है, ठीक है, कि वो फेल होगा, बट सेम टाइम वो कॉस्टली है। सबसे रिलायबल कौन सा है, बस टोपोलॉजी। तो सॉरी, सबसे रिलायबल कौन सा है, स्टार टोपोलॉजी। तो अगर मैंने स्टार और मैश दोनों को मिक्स कर दिया तो मैं हाइब्रिड क्रिएट करूंगा, बट मैं मैश और स्टार दोनों की लिमिटेशंस को ब्रेक कर रहा हूँ, प्लस मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है,
इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है, इजी टू यूज होता है, बढ़िया होता है, चुम्बेश्वरी होता है। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई बड़ा ऑफिस या यूनिवर्सिटी है अगर, तो उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जो डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं, उसे हम बोल सकते हैं कि वो हाइब्रिड टोपोलॉजी है। अब मैं इसका एग्जांपल लूँ तो तुम्हारे स्कूल का जो कंप्यूटर लैब है, उसमें जो हर लैपटॉप या हर पीसी है ना, वो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्टेड होता है थ्रू द ईथरनेट। ठीक है। और उसका किसी एक के पास एडमिन एक्सेस होता है, वो तुम्हारी कंप्यूटर मैम होती है, कंप्यूटर सर होता है। अगर उन्होंने अपने पीसी के थ्रू तुम्हारा एक्सेस लिया, तो वो अपनी पीसी में जो कर रही है वही दिखेगा तुम्हारे सबके पीसी में। ठीक है। तो वहाँ अब मैं अलग कंसेप्ट पे चले गया यहाँ पे, सॉरी। मुझे क्या एक्सप्लेन करना था कि तुम्हारा जो स्कूल का कंप्यूटर लैब का सिस्टम होता है, वो होता है बस टोपोलॉजी। एक लीनियर कनेक्शन होता है जहाँ पे डेटा दोनों वे में ट्रैवल करता है। ठीक है, ऐसे। और वहीं पे जो तुम्हारा बाकी का पूरा स्कूल डिपार्टमेंट होता है, वो स्टार टोपोलॉजी पे काम करता है। और इन दोनों को ऐड करके हम एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बना देते हैं, जिसपे पूरा हमारा स्कूल का कनेक्शन रन होता है। ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। चलो अब आगे चलते हैं और मैं तुमको एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसका। देखो, इसमें भी मैं तुम्हें दो टाइप बता देता हूँ, स्टार प्लस बस। ओके। अब स्टार प्लस बस क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, स्टार प्लस बस मतलब यहाँ पे मेरा एक डिवाइस है। ठीक है। यहाँ पे मैं पहले सारे डिवाइसेस को बना देता हूँ ऐसे। आई नो इस टाइम टेकिंग, जब तक मैं डिवाइसेस बना रहा हूँ तब तक तुम फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। ठीक है। अरे यार, यहाँ पे क्यों डिवाइस बना दिया मैंने, छोड़ो। चलो, सब्सक्राइब कर लिया होगा तुमने, बेल आइकन भी ऑन कर लो, याद दिला दो मैं तुमको, फटाफट भूल जाते हो वरना। बेल आइकन भी ऑन कर दिया। चलो, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना कर दिया तो यार सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि तुम्हें वीडियोस मिलते रहे टाइम टाइम पे। ठीक है, लेक्चर्स मिलते रहे तुम्हें टाइम टाइम पे। ओके। अब ये मैं क्या बना रहा हूँ, सो ऐसे देखते रहो, खाली तो बन गया है बस। तो देखो, ओके। अब देखो, कर लिया तुमने, सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया, बेल आइकन हिट कर दिया, प्यारा सा कमेंट कर दिया होगा, तो थैंक यू सो मच। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, वापस से कंसंट्रेशन लेके आ जाओ यहाँ पे। देखो, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने कंबाइन कर दिया है दो टोपोलॉजीज को, मैंने स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। ये है मेरी स्टार टोपोलॉजी और ये है मेरी बस टोपोलॉजी। मैंने इन दोनों को कर दिया है कंबाइन। इनको कंबाइन करके मैंने बना दिया तुम्हारे स्कूल का स्ट्रक्चर, तुम्हारे स्कूल का जो नेटवर्क ब्लूप्रिंट है, तुम्हारा स्कूल जो टोपोलॉजी यूज़ कर रहा है, मैंने वो बना दिया। कैसे, तो देखो, ये हो गया तुम्हारा लैब का टोपोलॉजी। उसके बाद तुम्हारे स्कूल में किसी एक फ्लोर पे एक छोटा सा थका हुआ राउटर रहेगा, जो कि बहुत कम स्पीड देता होगा, और उसी के थ्रू तुम सारे लोग कनेक्ट करते होगे इस लालच में कि थोड़ा सा इंटरनेट चला के अपने फ़ोन का जो पर्सनल डेटा है वो बचा लो। हालांकि फिर भी चलता तो नहीं होगा। ठीक है, मान लो, पहली बात तो कनेक्ट हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो ये तुम्हारे पूरे स्कूल का ओवरऑल कनेक्शन हो गया, और ये हो गया बस टोपोलॉजी, मतलब तुम्हारे कंप्यूटर लैब का। इन्हीं दो को कोई रूट कनेक्ट करता होगा। फॉर सपोज मुझे स्टार टोपोलॉजी से, यहाँ पे मैं हूँ अमित। ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा है छोटू, इसे मुझे कुछ भेजना है, मुझे फॉर सपोज कोई नोट्स भेजने, तो मैं यहाँ से भेजूंगा। वो पहले मेरे स्टार टोपोलॉजी स्विच पे जाएगा, स्विच इन सारे डिवाइसेस से पूछेगा, यहाँ पे कोई छोटू करके है, ये सारे डिवाइसेस मना करेंगे, नहीं भाई मैं तो छोटू नहीं हूँ। तो स्विच आगे जाएगा, सॉरी हाँ, ठीक है, सब मना कर देंगे उसे कि यहाँ पे कोई छोटू नहीं है। तो ये डिवाइस बोलेगा कि मेरे पास कोई छोटू करके पता तो नहीं पता, बट हाँ मेरे आगे कुछ कनेक्शन जा रहे हैं जहाँ पे मैं भी छोटू हो सकता है। तो स्विच बोलेगा ठीक है भाई, वहाँ चलते हैं। वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से जाना शुरू करेगा, इसके पास जाएगा, तुम छोटू हो, नहीं भाई ठीक है। तुम छोटू हो, नहीं मैं नहीं हूँ छोटू, ठीक है। तुम छोटू हो, अरे हाँ मैं छोटू, ठीक है, ये मैसेज है तुम्हारे लिए। ऐसे होता है ये। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे कि हम दो किसी भी अलग टोपोलॉजीज को अगर मिक्स कर दे तो बन जाता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। तो होप आप सभी को ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। चलो एक बार हमारे सेशन 4 का क्विक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। सॉरी। हमने देखा बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेज टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। टोपोलॉजी क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ों को देखा। बस टोपोलॉजी एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है, ये चीप होता है, इसमें फेलियर जो होता है वो फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
स्टार टोपोलॉजी जो है वो सेंट्रल हब या फिर स्विच के थ्रू कनेक्टेड होता है, रिलायबल होता है। अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क शट डाउन हो सकता है, अगर कोई अदर डिवाइस फेल हुआ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी मतलब ऑल टू ऑल, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है हमारी। उसके बाद आता है हाइब्रिड। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये कनेक्शन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज का, जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है और बैलेंस्ड होता है। तो आप सभी का होमवर्क क्या है अगर मैं बात करूँ तो, विच टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन होम्स एंड स्मॉल ऑफिसेस। आजकल के ज़माने में कौन सी टोपोलॉजी है जो यूज़ हो रही है होम और स्मॉल ऑफिसेस में? तो मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ, सिंगल लाइन आंसर है। इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा स्टार टोपोलॉजी। अगर आपने आंसर सही पकड़ा है, आपको पहले से ही दिमाग में स्टार टोपोलॉजी आ गया, तो फटाफट कमेंट में एनजी विथ हार्ट ड्रॉप कर दो। ठीक है, और नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में जो भी क्वेश्चन होगा आई एम डैम श्योर आप उसका आंसर जरूर दोगे। बस आप अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पूरे लेक्चर पे बनाए रखना, अच्छे से चीज़ों को समझना। कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करके पूछ लो, या फिर मुझे किसी भी पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। लिंक्स तुमको बायो में सॉरी बायो बोल रहा हूँ मैं, लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर्स का सुन सुन के आदत हो गया है। ओके, अब डे 5 में यानी कि सेशन 5 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दो इसे तुम सेशन से। सेशन 5 में हम देखेंगे कि एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन कैसे होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, डायल ऐप, DSL, फाइबर, 4G 5G, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये होता क्या है। सॉरी, ब्रॉडबैंड का क्या मतलब है, इनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, सेशन 5 में। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, मिलते हैं सेशन 5 में जल्द ही। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बी द पार्ट ऑफ नेट गार्डियंस फैमिली। ओके, और जिसे नहीं पता मैं लास्ट में जाते जाते बता दूं कि ये जो चैनल है वो ऑफिशियल चैनल है नेट गार्डियंस का, जो कि फोकस कर रहा है टू क्रिएट अ साइबर एक्सपर्ट। ओके, टू क्रिएट अ सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बाय टेकिंग अ ₹0। ठीक है, ज़ीरो चार्जेस। इसी यूट्यूब चैनल पे सारे कोर्सेज आएंगे, लाइन बाय लाइन सारे कोर्सेज आएंगे। हाँ, बिना एक भी रुपया तुमसे चार्ज किए तुम्हें अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और फाइनल में तुम्हें एक टेस्ट देके मिलेगा तुम्हारा सर्टिफिकेशन, तुम्हारा ई सर्टिफिकेशन, जिसको तुम यूज़ करके अपने रिज्यूमे में चार चांद लगा सकते हो। ठीक है, बस उसके लिए तुम्हें करना इतना है कि हर सेशन को लाइक कर दो, इस सेशन के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो NG विथ हार्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे 91 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और जल्दी दिवाली आ रही है, सो आई विश दिवाली तक हमारे अगर 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो आई विल बी ग्लैड। ठीक है, मुझे दिल से अच्छा लगेगा। ठीक है, पर अब सब्सक्राइब करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है। 100 सब्सक्राइबर्स का तोहफा मुझे इस दिवाली देना है या नहीं देना वो आपके ऊपर है। ठीक है, so I am Amit Sharma, founder of Net Guardian, signing off for this session. We will meet in the next session. Till then, keep learning, keep growing. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Diwali.